You are all welcome. I'm going to present a brief introduction to argument and counter argument writing for CAPF AC पेपर 2। जैसा कि आप जानते हैं, आर्गुमेंट राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल कंपोनेंट है CAPF AC असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा के लिए। आपको दो आर्गुमेंट राइटिंग दिए जाते हैं लिखने के लिए, दोनों कंपल्सरी है। ईच इज ऑफ 20 मार्क्स, उनमें से प्रत्येक 20 मार्क्स का है और दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, और ये इसकी बहुत बड़ी भूमिका है आपके प्रदर्शन पे डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में। आर्गुमेंट राइटिंग है क्या? आपको कोई कथन दिया जाएगा, स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके पक्ष में और उसके विपक्ष दोनों में आपको लिखना है। और इसे पैराग्राफ में नहीं लिखना है, लेख के जैसे नहीं लिखना है, आपको वाक्यों में लिखना है। अतः आर्गुमेंट राइटिंग की संरचना बहुत महत्वपूर्ण है। आइए let us have a look at the structure. Before I embark on discussing the structure, let us have a quick look at the definition of argument writing. Argument writing involves presenting a clear and concise viewpoint on a specific issue. The structure generally includes आपको अपने विचार को स्पष्टता और संक्षेप में प्रस्तुत करना है, टू द पॉइंट प्रस्तुत करना है, तार्किक रूप से क्रम में रखना है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। यू विल इंट्रोड्यूस द टॉपिक। सपोज करिए मल्टी पार्टी कोalition गवर्नमेंट, multi-party coalition government is the need of the hour. बहुदलीय जो शासन है, कोalition की जो सरकार है, आज प्रचलन में है। ये देश के लिए अच्छा है, समय की मांग है, ये प्रोपोजिशन है। इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में लिखना है। विपक्ष का अर्थ क्या होता है आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए, प्रश्न में क्या है। अगर प्रश्न नेगेटिव में है तो आपका आर्गुमेंट फॉर में जो आर्गुमेंट होगा, व्हाट यू राइट इन फेवर ऑफ द आर्गुमेंट, वो नेगेटिव ही होना चाहिए, और उसके विरुद्ध जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन first. This will help you a great deal. आइए इसके स्ट्रक्चर पे दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को। आपका जो थीसिस होगा, आप जो मुख्य बिंदु जिसको हाईलाइट करना चाहते हैं, चाहे वो फॉर में हो या अगेंस्ट में हो, उसको करेंगे। पहले फॉर में जो है, पहले इसके पक्ष में लिखेंगे। आपका जो आर्गुमेंट होगा वो पक्ष में होगा। आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ, आप क्लियर लिखेंगे, आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ मल्टी पार्टी कोalition गवर्नमेंट इज द नीड ऑफ द आवर, फॉर एग्जाम्पल। और उसके उपरांत आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन ब्रीफली इंट्रोड्यूस द टॉपिक, उस टॉपिक का संक्षेप में परिचय देंगे, और आप का मुख्य बिंदु क्या होगा उसका भी एक परिचय देंगे। आप क्या लिखने जा रहे हैं, जो सामान्यतः आप एसेज में भी इसको फॉलो करते हैं।
कि आप थीसिस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में लिखते हैं उसी प्रकार से, लेकिन आपका इंट्रोडक्शन 2-3 लाइंस में होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप मुख्य कंटेंट लिखेंगे, आपके आर्गुमेंट का इन फेवर ऑफ मुख्य कंटेंट लिखेंगे, जिसे आप बॉडी कहते हैं। बॉडी में प्रेजेंट योर आर्गुमेंट्स विद सपोर्टिंग एविडेंस। आप उस कथन के पक्ष में, उस स्टेटमेंट के पक्ष में जो भी कहेंगे उस सबूत के साथ कहेंगे। एंड द सेकेंड थिंग इज यूज एग्जाम्पल्स। आप उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, आंकड़े देंगे, डेटा देंगे और साथ में कारण बताएंगे, और वो कारण तार्किक होनी चाहिए, ताकि आप जिन बिंदुओं पे प्रकाश डाल रहे हैं वो सशक्त हो सके। और ये भी याद रहे कि आपका जो बॉडी आर्गुमेंट की बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसे बुलेट पॉइंट देके लिख सकते हैं या नंबर में भी लिख सकते हैं। ये अगले वीडियो में एक प्रश्न पर चर्चा करते हुए इसको स्पष्ट करेंगे। आइए अभी इसके उपरांत, नाउ यू हैव रिटन योर आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ द प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट। नाउ यू राइट अगेंस्ट आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द प्रोपोजिशन। आप लिखेंगे, द स्टेटमेंट लिखेंगे। काउंटर आर्गुमेंट involves acknowledging and addressing opposite viewpoints। जो विपरीत जो विचार प्रस्तुत आपको करना है, इसे ही काउंटर आर्गुमेंट कहते हैं। उस कथन के विरुद्ध जो भी आप कह रहे हैं उसकी बॉडी सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे कि आप कौन मुख्य बिंदु काउंटर आर्गुमेंट्स में लिख रहे हैं। उसके बाद बॉडी में आप प्रेजेंट काउंटर आर्गुमेंट विद सपोर्टिंग एविडेंस। जिस प्रकार से आपने फॉर में की बॉडी में आप अपने आर्गुमेंट को एविडेंस के साथ लिखा, उसी प्रकार से अगेंस्ट में भी आप अपने आर्गुमेंट को एविडेंस के साथ लिखेंगे। लेकिन याद रहना चाहिए कि जो बिंदु आप फॉर में लिख चुके हैं उसी को गलत कहने का प्रयास नहीं करेंगे। काउंटर आर्गुमेंट में आप किसी अन्य बिंदु पर प्रकाश डालेंगे, किसी अन्य फ्लॉ को बताएंगे, किसी अन्य डिमेरिट को बताएंगे, किसी अन्य डिसएडवांटेज को बताएंगे। ओके। और हाईलाइट द वीकनेसेस ऑफ कंट्ररी एविडेंस। और आप जो विचार काउंटर आर्गुमेंट लिख रहे हैं इसके विपरीत में जो विचार है उसकी कमजोरियों पर प्रकाश डालेंगे। ये सिद्ध करता है, दोनों पक्ष और विपक्ष में लिखना ये सिद्ध करता है कि उस विषय पर आपके पास जानकारी है और आप क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं। दिस टेस्ट योर क्रिटिकल थिंकिंग। और अंत में आप कंक्लूजन देंगे। हालांकि आप काउंटर आर्गुमेंट लिखेंगे, reinforce your original arguments। जो बातें आपने फॉर में लिखी उसको reinforce करना है, आपको उसको पुनः चर्चा करना है। showing how it stands despite counter arguments। काउंटर आर्गुमेंट के बावजूद, देने के बावजूद भी आपका उस पर विचार क्या है उसका एक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। That is called concluding lines। So these are the things you have to keep in mind while doing argument writing. We must keep in mind these things. We should first try to understand the question. The second thing is you should gather information on what you are going to write for and against the statement. You have to present both the sides, and you must structure your argument and counter arguments
in a logical manner. You have to keep in mind time as well. समय का प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जो भी आप कहेंगे स्पष्ट कहेंगे, संक्षिप्त कहेंगे और सबूतों के साथ कहेंगे, और आपको एक बैलेंस बनाए रखना है. While writing in favor and against, you have to maintain a balance. Your evidence and your argument should not be lopsided. ऐसा नहीं कि एक पक्ष में ज्यादा भारी पड़ता हो, बहुत ज्यादा भारी पड़ता हो, एक में बहुत हल्का पड़ता हो, ऐसा नहीं करना है. In the next video, we will discuss an argument writing. We will take an argument writing, counter argument writing, and show you how to write it. Thank you very much for watching this video. See you in the next one. Until then, good night.